भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के नाम शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश भर में 24,882 नए केस दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,33,728 तक पहुंच गई। इसके अलावा बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 140 मौतें भी हुई हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 53 दिन बाद 2 लाख से ऊपर पहुंच गई। एक महीने पहले यानी 14 फरवरी को देश में 1,35,000 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद से इसमें 48% का इजाफा हुआ है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं किया गया है। आयोग के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर भारी भीड़ की मौजूदगी का हवाला दिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आयोग ने शनिवार शाम तक इस बारे में और ब्यौरा देने को कहा है। अधिकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि जहां पर घटना हुई वहां का कोई स्पष्ट फुटेज उपलब्ध नहीं है। नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान 10 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को चोट लग गई थी। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों के धक्के में वह चोटिल हो गई थी। भारतीय टीम को सीरीज के पहले T20 में इंग्लैंड के हाथों शुक्रवार को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से मिली हार के बाद टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने माना कि पहले T20 में इस पिच पर परिस्थितियों से कैसे निपटना है, इस बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। और मेजबान टीम ने श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की मदद से 7 विकेट पर 124 रन बनाए। इंग्लैंड ने आराम से लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.3 ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बनाए और मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी ले ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन मौसम थोड़ा ठीक रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के आसमान पर थोड़ी धुंध छाई रहेगी। शुक्रवार को बारिश के बाद शनिवार को आसमान साफ रहने का अंदेशा जताया गया है। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 15 मार्च को तापमान एक बार फिर से 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। स्काईमेट के मुताबिक शनिवार को मौसम बदल जाएगा और कम से कम 20 मार्च तक बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। भारत में एक और जहां कोरोना के खिलाफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का काम तेजी पकड़ रहा है, तो वहीं पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर से चिंता खड़ी हो गई है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, जहां शुक्रवार को 15,817 मामले दर्ज किए गए। राज्य में यह पिछले 6 महीनों में एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद इसके लापरवाही के वाकये नजर आ रहे हैं और लोग लॉकडाउन से पहले भीड़ में जमा होने लगे हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल अक्टूबर में 15,000 मामले आए थे, लेकिन पिछले महीने एक बार फिर इसमें तेजी देखी गई। बुधवार को 13,659 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जबकि गुरुवार को 14,317 दर्ज किए गए। राज्य में कुल मामलों की संख्या 22,82,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 52,723 तक पहुंच गई। इनमें से 56 लोगों की शुक्रवार को मौत हो गई।
महाराष्ट्र के कई शहरों के हालातों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ा।